हेलो दोस्तों। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक रिवोल्यूशनरी बुक का समरी जो लिटरली आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। क्या आपने कभी सोचा है कि आप जो बनना चाहते थे, जो अचीव करना चाहते थे, वो क्यों नहीं कर पाए? क्या है वो इनविजिबल फोर्स जो हमें हमारे ड्रीम से रोक देती है? स्टीवन प्रेसफील्ड की मास्टरपीस द वॉर ऑफ आर्ट में सबके जवाब है। यह कहानी शुरू होती है 1970s में, जब स्टीवन प्रेसफील्ड एक स्ट्रगलिंग राइटर थे। ऑलमोस्ट 17 साल तक वो फेल्ड अटेम्प्ट्स कर रहे थे अपने नॉवेल्स पब्लिश करने के लिए। रिजेक्शंस लेटर्स की बारिश हो रही थी उनके ऊपर, पर वो समझ नहीं पा रहे थे कि प्रॉब्लम क्या है। फिर एक दिन उन्हें रियलाइज हुआ प्रॉब्लम एक्सटर्नल नहीं थी, इंटरनल थी। उनके अंदर एक एनिमी था जिसका नाम है रेसिस्टेंस। दोस्तों, रेसिस्टेंस क्या है? प्रेसफील्ड कहते हैं रेसिस्टेंस कैन नॉट बी सीन, टच्ड, हर्ड और स्मेल्ड, बट इट कैन बी फेल्ट। यह एक एनर्जी फील्ड है जो हमारे पोटेंशियल वर्क के अराउंड रेडिएट करती है। इसका एक ही पर्पस है, हमें रोकना, डिस्ट्रैक्ट करना और हमारे इम्पोर्टेंट वर्क से दूर करना। रेसिस्टेंस की सबसे स्केरी बात यह है कि यह बिल्कुल इनविजिबल है, पर इसके सिम्टम्स देख सकते हैं। जब आप प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं, जब आप एक्सक्यूजेस बनाते हैं, जब आप डिस्ट्रैक्शन में पड़ जाते हैं, यह सब रेसिस्टेंस के फॉर्म्स हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन ये सबसे कॉमन है। हम कहते हैं कल करूँगा या करूँगी, पर कल कभी नहीं आता। प्रोफेशनल राइटर्स भी प्रोक्रेस्टिनेशन फेस करते हैं, पर वो उसके बावजूद भी काम करते हैं। मैं काबिल नहीं हूँ, मेरे पास टैलेंट नहीं है, ये सब रेसिस्टेंस के वेपन्स हैं। प्रेसफील्ड कहते हैं फियर एक इंडिकेटर है। जितना ज़्यादा फियर हो उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो काम है। ये है सेल्फ डाउट और फियर की बात। फिर ड्रामा और सेल्फ सैबोटेज। कभी कभी हम अपनी लाइफ में अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करते हैं ताकि इम्पोर्टेंट वर्क से बच सके। रिलेशनशिप ड्रामा, हेल्थ इश्यूज या फिर इमोशनल केओस, ये सब रेसिस्टेंस के सोफिस्टिकेटेड फॉर्म्स हैं। जब तक परफेक्ट नहीं होगा तब तक रिलीज नहीं करूँगा या करूँगी, ये भी रेसिस्टेंस का ट्रिक है। लियोनार्डो दा विंची ने मोनालिसा को कभी कंप्लीट नहीं किया अपने स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग, पर वो दुनिया की सबसे फेमस पेंटिंग बन गई। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, रेसिस्टेंस सिर्फ तब एक्टिवेट होती है जब हम कुछ मीनिंगफुल करना चाहते हैं। अगर आप मीनिंगलेस एक्टिविटी कर रहे हैं तो कोई रेसिस्टेंस नहीं आएगी, पर जैसे ही कुछ क्रिएटिव, इम्पोर्टेंट या ग्रोथ ओरिएंटेड काम करने की सोचेंगे, रेसिस्टेंस फुल फोर्स में आ जाएगी। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, कैसे जीतें इस वॉर को। प्रेसफील्ड का आंसर है टर्न प्रो। एमेच्योर और प्रोफेशनल में क्या डिफरेंस है? एमेच्योर की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? मूड के अकॉर्डिंग काम करता है, इंस्पिरेशन का वेट करता है, एक्सटर्नल वैलिडेशन की नीड होती है, परफेक्शनलिज्म में स्टक रहता है, एक्सक्यूजेस बनाता है, इनकंसिस्टेंट है। प्रोफेशनल की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? हर दिन काम करता है चाहे मूड हो या ना हो, रूटीन फॉलो करता है रिलीजियसली, प्रोसेस पर फोकस करता है, रिजल्ट पर नहीं, क्रिटिसिज्म को कंस्ट्रक्टिवली लेता है, सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन करता है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होती है। प्रेसफील्ड अपनी मॉर्निंग रूटीन डिस्क्राइब करते हैं कि वो हर दिन सेम टाइम उठते हैं, शावर लेते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर डायरेक्टली राइटिंग डेस्क पर बैठ जाते हैं। उनके पास लकी बूट्स हैं, लकी स्वेट शर्ट्स हैं, लकी चार्म्स हैं। यह सब सुपरस्टिशंस लग सकता है, पर एक्चुअली यह प्रोफेशनल रूटीन का पार्ट है। प्रोफेशनल माइंडसेट का मतलब है कि आप रेसिस्टेंस को एक्नॉलेज करते हैं, पर उसके सामने सरेंडर नहीं करते। जब प्रोफेशनल को फियर आता है वो एक्शन लेता है, जब एमेच्योर को फियर आता है वो पैरालाइज्ड हो जाता है। एक रियल एग्जाम्पल बताती हूँ। स्टीफन किंग के साथ हुआ था। जब वो द शाइनिंग लिख रहे थे, उन्हें लगता था कि यह बकवास है,
उन्होंने ऑलमोस्ट मैन्यूस्क्रिप्ट को ट्रैश में डाल दिया था, पर उनके वाइफ तबीथा ने मैन्यूस्क्रिप्ट को बचाया। आज द शाइनिंग एक क्लासिक हॉरर नॉवेल है। यह प्रोफेशनल वर्सेस एमेच्योर माइंडसेट का परफेक्ट एग्जाम्पल है। प्रोफेशनल अप्रोच में एक और इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है डिटैचमेंट फ्रॉम रिजल्ट्स। प्रोफेशनल काम करता है क्योंकि वो काम इम्पॉर्टेंट है, रिजल्ट के लिए नहीं। विंसेंट वैन गॉग ने अपनी लाइफ टाइम में सिर्फ एक पेंटिंग बेची थी, पर वो हर दिन पेंट करता था। प्रोफेशनल का डेडिकेशन अनकंडीशनल होता है। अब समझते हैं द हायर एंड इंस्पिरेशन एंड द म्यूज। यहाँ प्रेसफिल स्पिरिचुअलिटी टेरिटरी में एंटर करते हैं। वो कहते हैं कि जब हम प्रोफेशनल अप्रोच अडॉप्ट करते हैं तो मैजिक होने लगती है। When we sit down each day and do our work, power concentrates around us. We become like a magnetized rod that attracts iron filings. Ideas come, insights accrete. प्रेसफिल स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि इंस्पिरेशन डिवाइन सोर्स से आती है। वो इसको म्यूज कहते हैं, एक हायर इंटेलिजेंस हो जो क्रिएट लोगों को गाइड करती है। पर यह म्यूज सिर्फ उन्हें हेल्प करती है जो कंसिस्टेंटली काम करते हैं, जो प्रोफेशनल अप्रोच फॉलो करते हैं। एंशिएंट ग्रीक्स में यह कॉन्सेप्ट था कि आर्टिस्ट सिर्फ मीडियम्स हैं डिवाइन क्रिएटिविटी के लिए। शेक्सपियर, मोजार्ट, आइंस्टाइन ये सब कहते थे कि उनके बेस्ट आइडियाज उन्हें समवेयर एल्स से आते थे, वो सिर्फ इंस्ट्रूमेंट्स थे। पर इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इंस्पिरेशन के लिए वेट नहीं करना है, वो एमेच्योर अप्रोच है। प्रोफेशनल अप्रोच यह है कि हर दिन काम करो और इंस्पिरेशन ऑटोमेटिकली आ जाएगी। जैक लंडन ने कहा था, आई कांट वेट फॉर इंस्पिरेशन, आई हैव टू गो आफ्टर इट विद द क्लब। अब प्रैक्टिकल टिप्स की बात करते हैं। डेली प्रैक्टिस, एक स्पेसिफिक टाइम सेट करो हर दिन काम करने के लिए, इसको नॉन नेगोशिएबल बनाओ। प्रेसफिल कहते हैं कि वो हर मॉर्निंग सेम टाइम पर लिखना स्टार्ट करते हैं। एनवायरनमेंट सेटअप, अपना वर्क स्पेस सेक्रेट बनाओ, डिस्ट्रैक्शंस रिमूव करो, नेसेसरी टूल्स रखो। या फिजिकल स्पेस आपको मेंटली प्रिपेयर करती है। स्टार्ट स्मॉल, बिग प्रोजेक्ट से ओवरवेल्म होता है। स्मॉल डेली टारगेट सेट करो। स्टीफन किंग डेली 2000 वर्ड्स लिखते हैं। नो मोर नो लेस, कंसिस्टेंसी इज की। एम्ब्रेस द सक, इनिशियल वर्क ऑलवेज बैड होता है, वो एक्सेप्ट करो। हेमिंगवे ने कहा था, द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ एनीथिंग इज शिट। प्रोफेशनल यह जानता है और फिर ही काम करता है। प्रोग्रेस को ट्रैक करो, डेली काम का रिकॉर्ड रखो, यह मोटिवेशन मेंटेन करने में हेल्प करता है और रेजिस्टेंस को डिस्करेज करता है। रिमूव एस्केप रूट्स, सोशल मीडिया, टीवी, अननेसेसरी मीटिंग्स, यह सब एस्केप रूट्स हैं। प्रोफेशनल इन सबको मिनिमाइज करता है। अब समझते हैं द अनलिव्ड लाइफ। प्रेसफील्ड एक पावरफुल कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, द अनलिव्ड लाइफ। वो कहते हैं कि हर पर्सन के अंदर 2 लाइफ्स हैं, जो वो जी रहा है और जो वो जीना चाहता है। इन दोनों के बीच में रेसिस्टेंस खड़ी है। कितने लोग हैं जो डॉक्टर बनना चाहते थे पर नहीं बने? कितने आर्टिस्ट हैं जो पेंट करना चाहते थे पर कॉर्पोरेट जॉब कर रहे हैं? कितने एंटरप्रेन्योर हैं जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे पर डर के मारे नहीं किए? यह सब अनलाइव्ड लाइफ के एग्जाम्पल्स हैं। प्रेसफील्ड कहते हैं कि रेसिस्टेंस हमारी बिगेस्ट एनिमी है, क्योंकि वो हमें अपना ऑथेंटिक सेल्फ बनने से रोकती है। वो हमारी सोल के कॉलिंग को सप्रेस करती है। हर पर्सन के अंदर एक जीनियस है, एक यूनिक गिफ्ट है जो सिर्फ उसके पास ही है, पर रेसिस्टेंस हमें उस गिफ्ट को डिस्कवर करने से रोकती है। अब समझते हैं टेरिटरी वर्सेस हायरार्की। प्रेसफील्ड कहते हैं कि मोस्ट पीपल हायरार्किकल थिंकिंग में ट्रैप्ड हैं। वो दूसरों से कंपैरिजन करते हैं, अप्रूवल सीख करते हैं, स्टेटस के लिए compete करते हैं। आर्टिस्ट को टेरिटोरियल होना चाहिए, मतलब अपना यूनिक क्रिएटिव स्पेस डिफाइन करना चाहिए। टाइगर अपनी टेरिटोरी प्रोटेक्ट करता है अपने सर्वाइवल के लिए। सिमिलरली आर्टिस्ट को अपनी क्रिएटिव टेरिटोरी प्रोटेक्ट करनी चाहिए।
टेरिटोरियल अप्रोच में आप दूसरों से कंपैरिजन नहीं करते, आप अपने काम पर फोकस करते हैं, आप एक्सटर्नल वैलिडेशन की वेट नहीं करते। यह अप्रोच ज़्यादा सस्टेनेबल है और ऑथेंटिक क्रिएटिविटी के लिए ज़रूरी है। अब रियल लाइफ एप्लीकेशंस देखते हैं। स्टीवन प्रेसफील्ड का यह बुक सिर्फ आर्टिस्ट के लिए नहीं है, यह अप्लीकेबल है किसी भी फील्ड में। जैसे कि अगर बिजनेस का देखा जाए तो एंटरप्रेन्योर को भी रेसिस्टेंस फेस करना पड़ता है। न्यू वेंचर स्टार्ट करना, इनोवेशन करना, रिस्क लेना, सब में रेसिस्टेंस आती है। हेल्थ एंड फिटनेस के केस में डाइट फॉलो करना, एक्सरसाइज करना, हेल्दी हैबिट्स डेवलप करना, यह सब भी क्रिएटिव वर्क है अपनी बॉडी के साथ। इन केस ऑफ रिलेशनशिप्स, ऑथेंटिक रिलेशनशिप्स बिल्ड करना भी क्रिएटिविटी है। वल्नरेबिलिटी शो करना, डीप कनेक्शंस बनाना, इसमें भी रेसिस्टेंस आती है। स्पिरिचुअल ग्रोथ में मेडिटेशन, सेल्फ रिफ्लेक्शन, पर्सनल डेवलपमेंट, यह सब भी रेसिस्टेंस फेस करता है। प्रेसफील्ड वार्न करते हैं कि रेसिस्टेंस सबसे पावरफुल होती है फिनिश लाइन के नियर। जब आप ऑलमोस्ट सक्सेस के करीब होते हैं तब रेसिस्टेंस अपना फाइनल अटैक करती है। यह ओडिसी की स्टोरी से रिलेट करते हैं। ओडिसियस ऑलमोस्ट होम पहुंच गया था, पर आखिरी मोमेंट में उसके सेलर्स ने मिस्टेक की और सब बर्बाद हो गया। सिमिलरली हमें सबसे केयरफुल रहना है और हम अपने गोल्स के क्लोज हैं। प्रोफेशनल इस फाइनल असॉल्ट के लिए प्रिपेयर्ड रहता है। वो जानता है कि रेसिस्टेंस पैनिक बटन प्रेस करेगी, सब कुछ थ्रो करेगी उसके अगेंस्ट में, पर प्रोफेशनल सरेंडर नहीं करता। दोस्तों, द वॉर ऑफ आर्ट सिर्फ एक बुक नहीं है, यह एक कॉल टू एक्शन है। हर दिन जब आप उठते हैं तो आपको चूज करना है, आप एमेच्योर बनोगे या प्रोफेशनल। रेसिस्टेंस हमेशा रहेगी, यह ह्यूमन नेचर का पार्ट है, पर हमारा चॉइस है कि हम उससे हारे या जीते। प्रोफेशनल अप्रोच अडॉप्ट करो, डेली प्रैक्टिस करो और अपने ऑथेंटिक सेल्फ को एक्सप्रेस करने से मत डरो। याद करो कि आपके अंदर भी एक जीनियस है, एक यूनिक गिफ्ट है। दुनिया को उस गिफ्ट का वेट है, पर वो गिफ्ट तभी निकल सकता है जब आप रेसिस्टेंस को डिफीट करोगे। तो आज से शुरू करो, कल नहीं आज। छोटा स्टेप लो पर कंसिस्टेंट रहो। अपना वॉर ऑफ आर्ट शुरू करो और अपने ड्रीम्स को रियलिटी बनाओ। अगर यह समरी हेल्पफुल लगी तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में बताओ कि आप अपनी कौन सी रेसिस्टेंस को डिफीट करना चाहते हैं। रिमेंबर, यह सिर्फ थ्योरी नहीं है, यह प्रैक्टिकल विजडम है जो मिलियंस के लाइव्स चेंज कर चुकी है। Until next time, keep fighting your war of art. दोस्तों, your authentic self is waiting for you on the other side of resistance.